यही तरीका है मोदी सरकार का। आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि से कभी बात की है? तो नमस्कार, प्रणाम। अभी मैं ओबरा उच्च विद्यालय के मैदान में हूँ और आप देख सकते हैं ओबरा उच्च विद्यालय के मैदान जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। हजारों हजार युवाओं युवतियों का भविष्य बनाने वाला ये मैदान आज खुद जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बड़े बड़े महानुभावों का आम सभा भी इसी मैदान में होता है, लेकिन फिर भी आज तक किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं गया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों युवा जो है सुबह सुबह जागकर अपना भविष्य बनाने हेतु इस मैदान में आते हैं। यह मैदान जो है ओबरा का एकमात्र मैदान है जो ओबरा के कई विभिन्न गांवों से लोग सुबह सुबह अपना नींद हराम करके इस मैदान में आते हैं ताकि जो अपना भविष्य है बना सके। और देखिए जो मैदान का मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि मैदान का पूरा स्थिति जो है दिखाइए, पूरे चारों तरफ से देख सकते हैं मैदान का जो स्थिति है, देख सकते हैं। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि यह जो मैदान है इस पर ध्यान दिया जाए और इसको जो है सौंदर्यीकरण कहें या फिर कहें कि उस लायक बनाया जाए जिससे युवा जिस उम्मीद से सुबह सुबह अपने घर से जाग कर आते हैं उस उम्मीद पर कम से कम यह मैदान खरा उतरने का काम करे। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ युवा हैं यहाँ पे जो आते हैं प्रतिदिन मैदान में, मैं उनसे कुछ बात करता हूँ और जानना चाहता हूँ। आइए एक चाचा है, अभी रोज मैदान में आते हैं यहाँ टहलने। सुबह सुबह आप यहाँ आते हैं और मैदान का स्थिति ऐसा दिख रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बढ़िया बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए। हाँ सगरों बढ़िया बना, सब किचकिल है, ऐसी गिर जाता है, पड़ जाता है, मट्टी है, गिट्टी है, कदई है, ऐसी मैदान रहना चाहिए। यही तरीका है मोदी सरकार का। आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि से कभी बात किए हैं? नहीं किए? हम लोग किए हैं। ये हाँ, हम लोग जब भी चुनाव होता है, चाहे जितना भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर वाद करने आते हैं सुबह सुबह, हम लोग सभी जितना भी रनिंग करने वाले सुबह सुबह छात्र हैं, जिसका भी फिजिकल रहता है उस सारे का सिग्नेचर लेकर हम लोग जनप्रतिनिधि को देने का काम किए। उन लोग उनके पास जाने पर सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि बन जाएगा बन जाएगा। अभी फंड पास नहीं हुआ है, अभी दिक्कत चल रहा है, लेकिन आज तक 5 साल हो गया, 5-6 साल पहले ही आवेदन दिए थे, फिर बीच में भी दिए थे, इसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं? मेरा घर ओबरा बेल रोड में है। आपका नाम क्या हुआ? गुलशन कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं? हम तो जोगी विकास से आते हैं, 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर से आप चलकर इस मैदान में आते हैं। यहाँ पर 10-10 किलोमीटर दूर से सब आते हैं। क्या लग रहा है जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आते हैं अपने गांव से सुबह सुबह निकल कर, इस मैदान का स्थिति देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? मैदान का स्थिति देखने के बाद तो लग रहा है कि यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, पर बारिश की वजह से ऐसा नहीं रहता था। और कहने का मतलब है कि जब तक ओबरा के मुखिया लोग हैं ध्यान नहीं देंगे ग्राउंड पर तो लोग का भविष्य खतरे में है। हम लोग आते हैं दूर से, हम लोग कई बार हम लोग लाइट के लिए हो नहीं रहा है। यहाँ जो है बिल्कुल यही। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। कहाँ से आते हैं? जोगी विकास से आते हैं। तो अभी 6 किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं। हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे इस मैदान के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि इस फील्ड को जल्द से जल्द बनाने की क्रिया जारी किया जाए। बिल्कुल, सारे युवाओं का कहना है कि हम लोग सुबह सुबह जागकर बहुत उम्मीद के साथ इस मैदान में आते हैं और जो फिजिकल वर्क होता है पूरा हो नहीं पाता है। सुबह सुबह आने के बाद भी मेरा फिजिकल वर्क हो नहीं पाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभागीय वरीय पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस मैदान पे ध्यान दिया जाए और जो हजारों हजार युवाओं का भविष्य है उसको बनाने का काम किया जाए। यहाँ पर हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं कि चारों कोना पर यहाँ पर सुबह में 4 बजे भोर से ही सब 4 बजे 3 बजे भोर से ही सब बच्चा लोग आ जाता है और अंधेरा होने के कारण दिखता नहीं है। तो हम लोग कई बार हम लोग आवेदन दिए हैं यहाँ के मुखिया के, यहाँ के विधायक को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बावजूद भी
नहीं, यहाँ पर बोला गया है कि लाइट लग जाएगा। चारों कोना पर हम लोग लाइट लगाने के लिए मांग किए थे, और ये ग्राउंड है उसको उधर चौड़ीकरण करने के लिए किए थे, ताकि मेरा 300 का ग्राउंड है, 400 का ग्राउंड हो। उसके बावजूद भी एगो काम नहीं हुआ है। जी, सही बात है। इनका कहना है कि सुबह सुबह यहाँ पे सैकड़ों युवा युवतियाँ आती है और सुबह सुबह अंधेरा होता है, तो हम लोग को परेशानी न हो इसके लिए चारों कोना पे कम से कम अच्छा लाइट की भी व्यवस्था होना चाहिए। और मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि विभागीय वरीय पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इन सभी समस्याओं का निदान करने का काम किया जाए, ताकि सारे युवक युवतियाँ हजारों हजार ओबरा के स्थानीय लोग सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए भी यहाँ आते हैं। तो यह पूरा ओबरा के साथ साथ ओबरा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, खास करके 10 से 12 किलोमीटर तक के लोग यहाँ आते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि ये जो समस्या है इसको निदान करने का काम किया जाए।